आइए आगे देखते हैं 15.3 टाइप्स ऑफ बिजनेस फिनांस। अब जो बिजनेस फिनांस है उसके क्या क्या टाइप्स है, कितने प्रकार का होता है, आइए अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। You have learned that in every business activity, money is an important as well as essential component. अभी तक आप पढ़े कि चाहे कोई भी व्यवसाय हो, ठीक है, उसमें चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। क्या चीज? पैसा। Now let us see the nature and type of फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो व्यवसाय होते हैं उनका क्या नेचर होता है और क्या टाइप्स होता है, ताकि वह अच्छे से काम कर सकें। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड यूजुअली डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। अब आपको किस प्रकार का पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ठीक है, यह अलग अलग व्यवसाय के ऊपर निर्भर करता है। For instance, if the size of the business is large, the amount of funds required will also be large. उदाहरण के रूप में अगर आपका व्यवसाय बड़ा है तो आपको जो फंड चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। Likewise, the financial requirements are more in manufacturing business as compared to trading business. इसी तरह से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जहाँ आप प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस के तुलना में पैसा ज़्यादा लगता है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग करना, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लोग चाहिए, मशीन्स चाहिए, जगह चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको थोड़ा कम पैसा चाहिए। किसके मुकाबले? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के मुकाबले। द बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर लॉन्गर पीरियड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। अब जो व्यवसाय है उसमें जो पैसा हम लोग लगाते हैं वो लंबी अवधि के लिए लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को फिक्स एसेट्स चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरीज चाहिए। समटाइम्स द बिजनेस ऑल्सो नीड्स फंड्स टू बी इन्वेस्टेड फॉर शॉर्टर पीरियड। अब कभी कभी क्या होता है, जो व्यवसाय है उसको पैसा चाहिए होता है कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। So based on the period for which the funds are required, the business finance is classified into 3 categories. तो समय अवधि के अनुसार, ठीक है, आपको कितने समय के लिए पैसा चाहिए, तो जो बिजनेस फिनांस है उसको 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो आइए हम लोग एक एक कैटेगरी देखेंगे, फिर देखेंगे कि हर एक कैटेगरी के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म फिनांस, फिर है मीडियम टर्म फिनांस एंड नेक्स्ट लॉन्ग टर्म फिनांस। लेट अस नाउ लर्न अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आपको कितने समय के लिए पैसा चाहिए, क्या बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जैसा बिजनेस होगा उसका ऐसा नेचर होगा, उस हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म फिनांस। फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस आर नोन एज शॉर्ट टर्म फिनांस। अब आपको जो पैसा चाहिए जिससे आप अपने दिन प्रतिदिन के कामों को, आपका जो खर्च है उसको आप पूरा कर सकें, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स एट्सेट्रा। अब ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप रॉ मटेरियल खरीद सकें, आप वेजेस का पेमेंट कर सकें, रेंट का पे कर सकें, इंश्योरेंस पेमेंट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, ये सारा पेमेंट आप कर सकें। इसके लिए आपको क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। द शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस आप कितने दिनों के लिए लेते हैं? 1 साल या उससे कम समय के लिए। दिस financial requirement for short term period is also known as working capital requirement और सर्कुलेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये जो आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 साल या उससे कम के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या सर्कुलेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नाम से भी जानते हैं। It may be noted that a part of the working capital requirement is of a long-term nature, as certain minimum amount of funds are always kept to meet the requirement of stock and regular day-to-day expenses. अब ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फंड है उसका कुछ हिस्सा हम लोग लॉन्ग टर्म नेचर में रखते हैं, ठीक है, पैसा। क्योंकि अब देखिए, हम लोग को कुछ पैसा हमेशा हाथ में चाहिए ताकि हम लोग अपना स्टॉक को मेंटेन कर सकें, हमारा जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस है, उसको मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट, मीडियम टर्म फाइनेंस। अब मीडियम टर्म फाइनेंस ये क्या होता है? मीडियम टर्म फाइनेंस इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑल such purposes where investment are required for more than 1 year but less than 5 years.
अब देखिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या था, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 5 साल से कम, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम। The amount required to fund modernization and renovation, special promotional programs etc. falls in this category. अब मान लीजिए आपको अपने ऑफिस का या जहाँ जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे रेनोवेशन करना है, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है, तो इसके लिए आपको 1 साल से 5 साल तक के लिए पैसा चाहिए होता है। Then comes long term finance. The amount of funds required by a business for more than 5 years is called long term finance. अब वो पैसा जो आपको 5 साल से भी ज़्यादा के लिए चाहिए था, ठीक है, या चाहिए होगा, उसको आप long term finance बोलेंगे। Generally, this type of finance is required for the purchase of fixed assets like land and building, plant and machinery, furniture etc. अब देखिए ये जो फिनांस का प्रकार है, टाइप ऑफ फिनांस, इसमें क्या होता है, हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर्स खरीदते हैं, तो ये काफ़ी सालों तक हमारे लिए काम करता है, ठीक है। द लॉन्ग टर्म फिनांस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल एज सच नीड इन फैक्ट इज ऑफ अ परमानेंट नेचर। अब ये जो लॉन्ग टर्म फिनांस है इसको हम लोग फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नेचर या परमानेंट नेचर का होता है। आइए हम लोग एक चार्ट के हिसाब से इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फिनांस, पीरियड ऑफ रिपेमेंट, पर्पस। क्या प्रकार का फिनांस है, कितने दिनों में वापस पैसा रिटर्न कर देना है और क्यों हम लोग ये लेते हैं। शॉर्ट टर्म फिनांस हम लोग लेते हैं 1 साल के से कम के लिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। मीडियम टर्म फिनांस लेते हैं 1 साल से 5 साल के अंदर इसका पेमेंट कर देना होता है। ये एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन, हेवी एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा। लॉन्ग टर्म मोर देन 5 years, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज एट्सेट्रा, ठीक है। आइए, every organization needs different types of finance, that is long term, medium term as well as short term. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरह के फिनेंशियल नीड्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म नीड्स होते हैं, मीडियम टर्म नीड्स होते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म नीड्स भी होते हैं। बट द कॉम्बिनेशन इन विच दीज आर यूज्ड डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। लेकिन किस कॉम्बिनेशन में हम लोग फिनांस लेते हैं, फिनांस करवाते हैं, ये अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स मोर लॉन्ग टर्म फिनांस टू बी इन्वेस्टेड इन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरीज एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर गुड्स और प्लास्टिक बकेट्स। अब मान लीजिए कोई स्टील इंडस्ट्री है तो वहाँ पर जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना पड़ता है, ज़मीन के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए, कंपेयरिंग टू, अगर हम इसकी तुलना करते हैं जब जहाँ पे लेदर गुड्स बनता है, प्लास्टिक बकेट्स बनता है, वहाँ उससे, ठीक है। तो किस में ज़्यादा पैसा लगे रहा है, स्टील इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर गुड्स और प्लास्टिक बकेट्स। सिमिलरली, for manufacturing hosiery items, requirement of short-term finance would be more than that of long-term finance. अब अगर आपको hosiery items का मैन्युफैक्चर करना है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फिनांस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म फिनांस के तुलना में।